वीडियो ऑन कर दूं? हो रहे हैं धीरे धीरे हो रहे हैं। कमरे में गर्मी बहुत लगती है। केवल इसलिए वो आए थे प्रोग्राम के लिए बना रहे थे कैमरे में रिकॉर्ड। चलिए कि कार्रवाई पे आप चर्चा कर रहे थे। जब हमने सबसे पहले शामिल होने की बात अधिकारी या बिक्री वह कार्रवाई चल संपत्ति जब्त करने हो सकते हैं। फलसाक्ष्य में पर्याप्त मात्रा में वसूल जीता की ऋण है संपत्ति के माध्यम की आते हैं। यहाँ एक विशेष पड़ेगा यह है जो हमने क्रॉप लोन हमारे पास मॉर्गेज की प्रथम भार के रूप तो गाया जिस सर्वे करते हुए हमने वह रहन है संपत्ति को जब्त करने सामान्य रूप क्योंकि उसने लोन लिया है सर्वे नंबर का उसने उल्लेख सर्वे नंबरों को उस प्रथम चार्ज है जो गया है उसमें उल्लेख किया गया है बंद उस फर्स्ट चार्ज दिशा में हमेशा इसकी जो जब्त करने की तो उसे करेंगे और उसके बाद है या हमारे पास से जमीन से राशि है उस वसूली नहीं हो तो हम अन्य संपत्ति को देख हमें इस बात पड़ेगा कि ऋण कि मान लीजिए क्या है और उससे आपका 1.5 है 50,000 के लिए आपको अन्य संपत्ति में भी देखना होगा का मूल्य कितना है तो मूल्य के बराबर कितना आवश्यक है ऋण से ज्यादा वसूल जब तो ऐसे जो हमारे पास में ऐसी के उस भाव की हमारे ऋण को है पूर्व जो है कि बताई गई है संपत्ति की चतुष्टय उसका आइडेंटिटी है करेंगे उसे बात कार्यवाही का उसका उल्लेख करेंगे ऋण के उनके उस मूल्य में इतना मूल्य जो है हम संपत्ति को जब पारी जो है वह ऋण की वसूली। अब आप रहना है तो उसे जब आप सुपुर्दगी में ले ली के है तो तत्काल और उसको इस बात पति आपने जब्त करी शीघ्र नाशवान होने पंचनामा बनाएंगे इसका मूल्य कम आ रहा विवेक का उपयोग किया जाएगा आ रहा है वो पर्याप्त है यह हो सकता 50 रुपए लीटर और 42 रुपए बिक रहा है तो उपयोग करेंगे और जो भी है के संबंध में युक्त काप जो है जिससे की गई कार्यवाही यदि प्रश्नगत किया तो वह प्रोसीडिंग आपकी जो है वह प्रोसीडिंग उस कार्यवाही करी है नाशवान संपत्ति है आज तो आप कर सकते हैं मान लीजिए 3-4 जगह की फसल कहीं गेहूं है वगैरह तो आप इन सबको लॉट के अंदर बेच सकते लॉट बना सकते लॉट में इसको कर सकते हैं संपूर्ण लॉट में या अलग अलग है यह आपको स्वविवेक पे निर्भर करता है आपको लग रहा है कि जो मैं बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा गया है पर आपको लग रहा है कि और इसमें बेच दिया नहीं वसूलेगा तो इस चीज तय करेंगे आप चाहें तो नहीं है तो ये करी है तो नहीं निकालना होगा दिन से ज्यादा जो है फिर से बढ़ेगी साथ आपको यह बताना भाई वो स्थगित की अगली याचिका फलाने दिनांक को हो गए पर आज को 7 दिन के अंदर तो आज तो आधा हुआ तो फिर जो है आपको निकालना फोरम का उपयोग करना आपने पहले अब आप जो संपत्ति जब्त कर उस संपत्ति जब धारा 60 के अनुच्छेद चीजों के जो है बंधन लगाए गए हैं जैसे उसके सुहाग की जो होते हैं उसे आप जब्त नहीं कर सकते हैं कम बेल यदि हो तो आप उसे जब्त नहीं कर सकते हैं खाना बनाने के और जीवन यापन उसके पास में जो भी आप उसे जब्त नहीं जैसे उसे क्विंटल है तो वो उस के लिए तो धारा 60 के चीजों के ऊपर प्रतिबंध तो उनको नीला माध्यम से और उसके ऊपर
पर प्रताप को भी देखना पड़ेगा। मार्गदर्शी का रजिस्ट्रार के 1-2 महीने पहले उसमें इन सारी तथ्यों का वर्णन किया, तो आप उसको देख ले। जब्त किया है, जब्त की वह सीपीसी वर्णित किया, वह तो नहीं। आपने जब्ती की कार्य इस चीज को नरेट कि आपके द्वारा को किया गया है इसी की धारा 60 में, ताकि आपको इसकी क्योंकि वसूली कार्यवाही जो है शिकायतें होती है, शिकायतों का समाधान में कोई ऐसे तथ्यों की है उसमें किसी प्रकार नहीं की गई। नियम 65 के अंदर दिया, 65 के अंदर सामान्य रूप से आज तक उपयोग नहीं हुआ, 2-4-6 मैंने उसका उपयोग किया है, तो आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य चंद्र होता है जैसे बैंक एफडी होती है, तो आपकी जानती बैंक की एफडी हो सकता है, तो उसकी वसूली से भी कर सकते हैं। नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट तो उसको भी जो है नियम 65 के अंदर इस चीज को इस पर रूप से बताया गया है, उससे हम इसका उपयोग नहीं है। तो नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसकी एफडी और उसकी संपत्ति का कहीं उसने जो है खरीद लिया हो पर कहीं बताया नहीं हो, या किसी संपत्ति के अंदर हो और आपकी जानकारी में नहीं हो। कभी कभी ये होता है कि आप जो संपत्ति जब्त करने जा रहे हैं वह संपत्ति अभिरक्षा में है, माइनर है, या किसी कारण से वह जो संपत्ति है वह किसी अभिरक्षा में या तो पुलिस की अभिरक्षा और किसी भी कारणों से, तो ऐसी संपत्ति को यदि आपके रहन है और उसे जो है अपने कब्जे में ले रहे किया जिसकी अभिरक्षा में है, उस अथॉरिटी को इसमें सूचना देना अनिवार्य होता है। यदि आपने उसे लिखित में सूचना नहीं दी तो ऐसी दशा में आप वह विधिपूर्ण नहीं मानी जाएगी। एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि जो संपत्ति जिसे आप अपना ऋण वसूल करने जा रहे हैं या में रहन है, या फिर आपने उसे जब्त करने की कार्य कर रहे हैं और वह संपत्ति ऑलरेडी किसी में जब्त कर रखी हो और वहां भी कोई वसूली अधिकारी या उसका रिसीवर बना दिया हो, जैसे इनकम टैक्स ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली हो, इनकम टैक्स नहीं दिया हो, विभाग ने उसकी संपत्ति कर ली है, तो ऐसी दशा में उस संपत्ति को आप जब्त नहीं करेंगे, पर उस संपत्ति को जब्त कर सकते हैं जिसका कोई भाग हो और शेष भाग जो है फ्री हो और उसमें आपकी अधिकारिता हो। पर अगर कभी पूरी संपत्ति किसी ने जब्त कर रखी है, उसी कार्यवाही में है यहाँ पे एक देंगे और जो बिक्री अधिकारी और इसमें कुर्की वगैरह का है, सारे तथ्यों को लेंगे और उसमें बता देंगे कि आपको राशि लेनी है दे रहे हैं वह सहित कितनी जाएगी। पे एक चीज ये है कि जिस संपत्ति में बताया वह उसकी थी ही नहीं, या है वह समझ उसके पर वास्तव में मान लीजिए पर वास्तव में बंटवारा हुआ उस वक्त तक वो उसने ऋण लिया था, समय तक वो था कि मेरी है, हो गया और बंटवारे को पता लगा कि नहीं आई जब्त कर ली है। आप उसकी नीलामी का जो है बिक्री करने जाते हैं, उस संबंध में अगर वो कहीं अधिकार का प्रश्न उत्पन्न है और आप को तो हम उसकी बिक्री की कार्यवाही वहीं से कर देंगे और जिस न्यायालय ने हमें डिक्री दी है उस न्यायालय तथ्यों को हम भेज देंगे। तो टाइटल वाला मामला है तो जो रिकवरी ऑफिसर है या बिक्रीकारी है उसी के भी टाइटल निर्धारण करने का अधिकार तो संबंध में या तो जिस न्यायालय ने डिक्री दी है उसे दे देंगे, उसे रेफर कर देंगे, और यदि लगे कि ऐसी चीज है कि वो नहीं कर सकता सिविल न्यायालय के माध्यम से उसका जो है निराकरण किया जाएगा। अब 64 में अटैचमेंट बिफोर या और सहकारी न्यायालय से किसी प्रकार की स्थिति हो गई कि आते हैं और तो जिस अधिकारी के सत्व के विषय में तो उसे न्यायाधन करना पड़ेगा। यह संपत्ति आप मॉर्गेज है और आपके न्यायालय के लिए गए तो कृपया कार्यवाही करने की जाए। जिस संपत्ति जब्त कर रहे हैं वह दूसरी दशा में जब उस व्यक्ति के हमने सबसे पहले जब्ती की कार्यवाही कर आपके सामने आप अपनी संपत्ति आप वसूली कर ले को सकड़ी करने के लिए कह दें, जिसके आप टुकड़े करके दशा में आप उसे बेच और उसमें आपके जो है उनके द्वारा आवेदन किए सबके लिए शामिल और उसमें से आपकी राशि काटने के बाद उसे आनुपातिक रूप जो है दे दीजिए।
यह 65 के अंत आपकी चल संपत्ति के अलावा जो चाहिए उसके विषय में। अब से आपको यदि बेच तो पहले चर्चा करी तो जब्त भी करना हो सकता है, बिना जब्त किए हम नीलामी की कार्य कर देते हैं। अधिनियम में इसलिए किए गए हैं कि भी संपत्ति यदि उसका शीघ्र डिस्पोजल जरूरी है, ये डिस्पोजल नहीं कर रहे तो इसे सीपीसी के अंदर दिया गया है कि सामने वाली सीगा और उसका ऋण बढ़ता चला गया। कोर्ट के भी इंस्ट्रक्शन है, यदि इंस्ट्रक्शन है जब्त कर ली है करके उसे तेराखंड करना है कि संपत्ति भी जब्त कर ली, आपने अपनी खुदगी में भी ले ली, तो जब्त नहीं किया तो रहा तो उसके रहा, इससे उस न्याय है एक्ट में भी लिया है कि इसमें पूरा करने के बाद में संपत्ति का शक्य शीघ्र निराकरण, जिससे कि संपत्ति जब्त करने प्रकार की जब्त करनी हो। इसमें भी आप इस दिन का एक सूचेंगे पत्र निकालने के पहले में एक जो सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन है भार मुक्ता प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करेंगे। भार मुक्ता प्रमाण करने से आपको ये होगा कि संपत्ति किसी भी नहीं है, क्योंकि कोई संपत्ति किसी को बेच दी गई है उसका सेकंड को तो इंडिकेशंस होते हैं, नहीं होंगे तो इसके जो भी संपत्ति आपने जब्त करी है अचल सब रजिस्ट्रार वह प्राप्त करना आवश्यक है। तो किसी कारण से उस प्रमाण पत्र नहीं, मान लीजिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस है बंदर जो है डूब रहा है तो आपको ये जानकारी हो, अब ये नहीं मिल रहा है, फिर आप जो है नगर पालिका से बात संपत्ति इसके नाम पे जो उसके ऑफिस काम ले सकते हैं या इससे भी जो है इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकती है। और जिसे भी आपने जान प्राप्त करी है जो पोस्ट लिखना चाहिए इसके अंदर तो पटवारी से ले सकते, फिर शासकीय एजेंसी जिस पश्चात भी इस तरह मिल रही है उस प्राप्त करके भी पर इन सारी चीजों आपके द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह कार्य विधि और आपकी कतार से किसी भी स्तर पर प्रश्नगत नहीं। इसके बाद में वही अच्छा ने जो जारी करना है, पहले एक तो भार आपको प्राप्त करना है उस चीज किस आधार पे माना है तो भार, दूसरा फिर आप देखेंगे हमारा ऋण कितना है तो इसके लिए गाइडलाइन जारी होती है में आप गए हैं कि लोगों से सकते हैं और कोई प्रतिवेदन से जो है आपके प्रपत्ति का मूल्यांकन गणना कर रहे हैं। दूसरा तथ्य इस बात में, तीसरा फिर संपत्ति उसका कुल मूल्य आपके ऋण संपत्ति का तो ये नहीं संपत्ति बेच दी यदि वह व्यक्ति है तो है लेन रिपोर्ट ये बताया गया वर्ग के व्यक्ति को बेच दूसरे व्यक्ति की यदि आप बेच रहे हैं उसके संबंध में यह प्रमाणित तो नहीं किया गया, इतनी जमीन उसकी होना जरूरी है, भूमिहीन नहीं हो जाए, यदि ऐसे कोई निर्देश तो आप उसको वर्णित करेगा। उसका फिर जमीन कितनी ऋण की वसूली होगी उस चीज को हम तो ये 3-4 जिसमें की शिकायत होती है सिविल कोर्ट में, तो इस तथ्य को ध्यान में जो है सारे तथ्यों को ध्यान में रख बिक्री के सूचना पत्र जारी करेंगे। यह सूचना कम 30 दिन का हो, इसकी एक कॉपी तहसील हो उसमें जिससे ग्राम पंचायत ताकि सन के अंदर ये चीज है संपत्ति को आप बेच रहे हैं निर्धारित प्रारूप के अंदर हैं उस वर्णन हम कर संपत्ति ये खेत है सर्वे नंबर के अगर यदि का सर्वे नंबर बदल के डाल देंगे उसका हो तो वो आपके संज्ञान में रखना चाहिए। हमारी ऐसी होती है भार मुक्त रखी है, अगर कभी कोई जमीन रहे हो और जमीन में काम कर दें कि ये जमीन और वर्तमान है ये भी नदी और जाती है क्योंकि मिट्टी खनन हो रहा है तो वहाँ मिट्टी जमीन बढ़ भी जाए तो उसके विषय में भी होना चाहिए। प्रमाण पत्र है वह ले रहे हैं वो जनरली ऐसा है कि वो 1 या 2 पत्ती के भार में कम 7 साल का होना एज के अंदर अब इस कर दिया कहाँ पे विक्रय करेंगे शर्त आपने डालना जरूरी है, स्पष्ट रूप से बचा बोली लगी उसे जमा करना 25% से कम और शेष 15 दिन का समय बिक्री कम है तो 20 दिन की समय दी जाती जो कि 20 दिन की समयावधि है तो उसकी जो राशि नीलामी वगैरह में जो व्यय हुआ है क्षतिपूर्त कर ली जाएगी जल्दी में या जो की त्रुटिपूर्ण है कि इतनी और अवधि चाहिए थी तो है उन्होंने राशि ऐसे निरस्त किया जो राशि जमा करी आपके खर्च हुए हैं है दी जाएगी।
साथ की गई राशि का की पर 25,000 पहले तो वो नहीं है, आपका कोई क्लेम प्रश्नगत नहीं, आपकी प्रोसीडिंग फिर न्यायालय आपसे 25 ने उस नीलामी को नीलामी करेंगे और थी यदि आपने करनी उसकी का समयावधि दी इतर आवेदन देने और बिक्री अधिकारी से अगर तो बिक्री मान लीजिए अतिरिक्त उससे जिसकी संपत्ति वापस कर देगा और जो जिस व्यक्ति ने और जिसके पक्ष के आने का निर्णय लिया था के रूप में देगा की कार्यवाही जो है कभी की ज्यादा हित रखने वाले तो कि साहब हमें जो है विषय में उसने सारे तक हमसे पैसा लेके आए, तो ऐसा आवेदन सबसे जो भी आवेदन आते हैं जो है प्राप्त करने पे किसने प्रस्तुत किया क्योंकि एक आवेदन भी आ सकते हैं, इससे पहले आवेदन आया फाइनल किया जाएगा जो है निरस्त। एक चीज आपने हो गई, आपने जारी नहीं किया है, व्यक्ति को कहें के साथ गलत तरीके से धन दे दिए, तो यह आवेदन करने का अधिकारी है बिक्री के अधिकारी के पास भेजारियों सारे तथ्य और उससे जो उस व्यक्ति को होना आवश्यक है। केवल वो कहते साहब मेरे साथ तरीके से कर लिया जाए, फर्जी तरीके से सारी कारण उसका है, ये सारे कारण से जिस हित है यही है ये जो आवेदन नहीं किया जाए, इस निराकरण होना सेल सर्टिफिकेट जारी करने के प्रकार के जितने को या तो स्वीकार करना है या अस्वीकार, पर ऐसा नहीं हो कि आप कंफर्मेशन कर रहे हो जो भी आपत्ति आई उसका निराकरण हुआ, अगर निराकरण नहीं होता है तो बिक्री होता है नहीं जाती है, तो भी आवेदन है सारे निरस्त हो गए हो, संबंधित को पता चला गया हो जितनी समय अवधि में, पर यदि उसने चेक दिया हो या पोस्ट डेटेड ने स्वीकार कर लिया हो, तो जब तक चेक की नहीं हो जाती तक जो है फाइनल नहीं कर संपूर्ण कर देंगे। जिस व्यक्ति की है उसकी यह बिना जब्ती की इसको पक्ष में विक्रय किया है, पति जो है अंतिम होने के कारण अंतरित कर दे या इसकी उसकी सुपुर्दगी में दी या और दस्तावेज हो वो तैयार और वह दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात है वह वसूली देगा या वसूलिया तो वह में उसको सारा एनालिसिस करने वह उससे संतुष्ट सेल कंफर्मेशन जारी किया जाएगा। कंफर्मेशन पे सब रजिस्ट्रार जो भी मुद्रांक शुल्क करके या देके उसके और बिक्री ये जो कार्यवाही हो जाएगी और निवेदन द्वारा वसूली अधिकारी दे दिए, अधिकारी स्वयं नहीं किया प्रोसीडिंग लिखेगा और धारा 85 का है वह प्रकाशितबद्ध। अब आपत्ति ऐसी होती है तो कर सकते हैं, जैसे 15 साल या 20 या उस बिक्री के लिए जो है प्रति संपत्ति जैसे आजकल पर और कि उस संपत्ति सकते में इस पूर्क करने के बाद पे हमारे एक्ट के अंदर पट्टा उसका रिन्यूअल हमें एक सिंचित है सतीति है रकबा है या हो फॉलो करते हुए जब्ती जारी करेंगे। राशि क्या होगी देना चाहिए। यह इसमें लैंड रेवेन्यू कोड में व्यक्ति की जमीन आपकी वापस करना होगी कि पट्टे पे दी जा रही है, उसकी राशि जमा हो गई ले रहे उसने वहां पे आपका पैसा भी जिसकी क्योंकि मान है पट्टे पे दी आज 2 महीने बाद पैसे जमा करा रहा हूँ, लीज पे लिया वो सारा इन्वेस्टमेंट है, तो क्षति होगी 1 वर्ष की अवधि का जिस व्यक्ति की जमीन पट्टा निरस्त किया। दूसरी शर्त ये पैसे जमा करा रहा है दिया गया उसने अगर कोई विनियोग किया जाएगा और उसको देना होगा। पट्टे में लीज रेंट तय करेंगे कितनी होगी, इस तरीके से जमा कर न्यूनतम लीज वो सात जो आप जारी करेंगे ना आवश्यक है। तो है इसकी भी एक घोषणा पत्र वसूली में लगाना पड़े, जैसे के लिए जहां भी चस्पा उन सभी के सूचना सारी शर्तें उसके तथ्य को भी डाले जाए। कोड में एक मोरसी का किसी संपत्ति शासकीय पे एक लंबे समय कृषि करता तो उसके ऊपर उसका जैसे इसमें जो है सुखाधिकार में कि आप बिना दखल 13 साल तक किसी रस्तिया किसी सुख सुविधा कर रहे हैं तो उसे आपको वंचित मोरसी काश्तकार उसे बताए नहीं है दूसरे की कृषि कार्य के लिए वह जमीन बिना किसी उसके ऊपर अपना काबी जमीन उसकी हो जाती मोरसी पर लीज पे अंतर्गत 5 या 10 साल तो वह उस पे जो है वहां पे 10 साल तक वो पट्टे पे दिया ठेका यानी किराएदार की मानी जाएगी और उसपे किसी भी प्रकार का जो है
खड़ा नहीं कर सकता, पट्टे की शर्त करके भी उल्लेखित है, तो वह उस पे इसके लिए ऋण पर उसकी ऋण की क्रॉप तक ही पट्टे पे देने का यदि अधिनियम के अंदर तो इस विषय में साइलेंट है, पर यदि कोई अन्य अधिनियम नहीं होते हैं तो इसे पट्टे का सब रजिस्ट्रेशन कराना बंधन और उसमें सारी जो है वर्णनी होगी। एक प्रावधान नीलामी या 30 दिन के लिए इस समयावधि जिस व्यक्ति की कर रहे हैं संपत्ति खुद लेना चाहता है तो ऐसी में वह संपूर्ण राशि जमा प्रकरण खारिज करा लिया, कोई दूसरा व्यक्ति ऋणी है जैसे कि अपना ऋण वसूल संपत्ति को खरीदना, तो उसके संबंध जो भी मुद्रा उसे करना कि उतनी राशि जमा व्यक्ति के द्वारा किया, यानी यहाँ सोसाइटी कृषि ऋण तो सोसाइटी भी जो को अपने नाम इस तरीके के क्रय चल के पहले प्रभावशील नहीं, संपत्तियां जो बिक्री नहीं पे जो है जमा खर्च कर लिया। तो देखने में आया कि उसको वह वसूल नहीं हुआ, यदि हम नीलाम कर विधि का वह जिसकी थी और उस या तो शासन का परि वसूल करके में आप फिर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। नियम की तो संपत्ति के विषय यानी सर्व टाइटल किसी बता दिया और तो है पूरा अधिकारिता, बहुत सारे से नहीं और उसकी बता दी नीलामी कार्यवाही पे जो उसका मकान बच के पता लगा कि वो एक तो भले वो इकलौता लड़का यदि टाइटल नहीं है करेंगे और ये तो अंदर यह विधिक रूप से कार्यवाही वही समाप्त। ऐसे ऋण की वसूली का उस सोसाइटी कर्मचारी है उस संपत्ति है के अलावा किसी यदि होती है कि बिक्री अधिकारी जहाँ से बिक्री प्राप्त कर, दो बातें बताई गई, आपत्ति आती है आप शुरू करी और आपत्ति के निराकरण करे जिस व्यक्ति ने डिगा पर आपकी और पता लगारण कराने गए और तब है स्वामित्व वह कार्यवाही मानी जाएगी। किसी भी व्यक्ति जो है कोई कार्यवाही नहीं ऋण दिया, ऐसे में केस किया, केस में पहले संबंधित जिसके गाया है वो मर गया है, वो मिल गई जो है डीआर को इस बताया है कि जिस व्यक्ति आया है पेश होने के पहले तो ऐसी दशा की गई है वह समाप्त कर नया केस लगाना। डी के अगर कभी ऋणी व्यक्ति जो है शाम में उसका है उससे आप ऐसी ही मान्य ऋणी के विरुद्ध की बताया गया है का ध्यान रखा जाए। मृतक की मान लीजिए कि है और जो तो आप केवल की वारिस से ऋण कहीं वो संपत्ति के समय का बिक्री मूल्य, संपत्ति का जो वास्तविक विक्रय मूल्य होगा। अब आपको इस संबंध में कोई हो एक जो है धारा 81 जो है उसके अंदर कर दिए गए हैं कि अगर कभी अपने ऋणी सदस्यों के नहीं लगा कोऑपरेटिव बैंक को यदि वह उसकी वसूली पर में तीन तरह के चर का अगर कभी लेन बिना उसके है में लगा सकती है। ए जो तो उसमें है कि यदि केस नहीं कोऑपरेटिव बैंक जो है बैठक के अंदर नहीं की जा रही है कार्यवाही करना है वो नहीं कि 90 दिन और 90 दिन वो नहीं लगाता किसी व्यक्ति को अधिकृत रखता है उसका के अंतर्गत सोसाइटी के विरुद्ध तो संचालक मंडल ठहराव करना पड़ेगा। इतने व्यतिक्रमी सोसाइटी का इतनी राशि का डिफॉल्टर है उसके इतने व्यतिक्रम से वसूली की कार्यवाही सोसाइटी को निर्देशित करने के पश्चात समयावधि होती है। यदि सोसाइटी नहीं लेती है कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा नहीं मानती है केस लगाएगी उसमें अब एक पक्षकार पर जो प्रोविजन किए मात्र धारा 4 और धारा 4 वसूली की कार्यवाही ज्यादा विशाल वादोत्तर बनेंगे। विवाद वाले जो प्रक्रिया जो है इस प्रक्रिया बैंक को दिया गया है सोसाइटी को ऐसी की शमसित प्रक्रिया 64 स्पष्ट है। यदि धारा 64 स्पष्ट लिखित नहीं किया तो ऐसी दशा में किसी भी धारा में केस लगा सकते हैं। जो है 64 में प्रकरण किया गया आपको यदि कोई इस 2 सेशन के अंदर हमने प्रश्न हो जो है जो माध्यम आपको करें ताकि मैं उसका
क्वेश्चन पूछना चाहता आवाज नहीं आ रही है। हूँ। हेलो सर, छतरपुर से। हाँ जी बोलिए। सर ये डिफॉल्टर एनपीए प्रकरण। डिफॉल्टर बालातित्री नहीं है ना? हेलो, आवाज। कालातीत सर हाँ नहीं देखो, एक तो किसान बाडू हो गया खाता। हेलो, तो उसको धारा 84 में नहीं अप्रैल में हमारे एक वो का डिफॉल्टर तो हो गई। हेलो, डिफॉल्टर जी तो जी जो डिफॉल्टर जी तो जी जो है वो डिफॉल्टर हो गया ना। हम यहाँ पे कालातीत ऋणी कर रहे जी हैं जो 12 महीने जी 31 मार्च वह उस ड्यू डेट को उसने जी में 1 साल का ऋणी 1 साल का उसके ऊपर केस लगा। ठीक है सर। दूसरा कि जो मध्य एक्टर वगैरह है, तो क्या हम धारा 84 हाँ, आप 41 से अंतर्गत जब क्या किया लैंड में रखते हैं गिरवी? 84 में यहाँ पे भार प्रवण गिरवी रखे आपने, तो आप इसी में कालीन ऋण है मध्य से 6 साल के तो उसमें किस्त के जी डिफॉल्ट दी तो भी जो है लगा देते हैं। आपकी विधि जी का जी कभी कभी में हमने उसे जो है और उसने उसकी जी वसूलेंगे किंतु इसका समाप्ति आरंभ करता हूँ कि आप सभी जानते हैं एनपीए लोन आदि के बारे में, और हमें रिया साहब विशिष्ट वक्ता थे, कभी उन्होंने देने का प्रयास किया है। एक आपको फीडबैक आप क्वेश्चन जिसको लगाना है वो आप मत करें। आपके सजेस्ट है इसके अलावा ये कार्यक्रम हुआ है, इसके अलावा अगर किसी भी हम करने को तो वो भी हम जाओ आप यहाँ किसी का इस कार्यक्रम के बारे में इस कार्यक्रम इसमें सर एक विभागीय जांच में इनको बहुत आती है और मजा है और होता है कि जिसे बैंक का कोई ऑर्डर है जो जांच पे भी हम लोग कर सकते हैं, पहले भी हमने किए हैं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए, और आप चाहेंगे हम आरसीएस आपके अपेक्स आपके आपसे बात करेंगे कि ऐसी ऐसी हमारे डिमांड आई है, तो हम कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी का, आपके बैंक मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कोरोना काल में और काफी कठिन परिस्थिति क्योंकि सभी जगह प्रोटोकॉल कोरोना का लागू है, अल्टरनेट डेज में लोग आ रहे हैं और जो हमारी जवाबदारी है उसमें कोई कमी नहीं हुई, उसमें भी आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी का आभारी हूँ, सभी गेस्ट का भी आभारी हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम दिया, और आशा करते हैं कि भविष्य में हम नए टॉपिक नए विषय पर आप सभी से फिर दिखाते होंगे। धन्यवाद। नहीं 2 मिनट बाद यहीं कर लेते सर।